बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संसार में जब ये जी आया तो उस भगवान ने इसके साथ एक बहुत बड़ी शक्ति भेज दी कि जाओ भाई, ये शक्ति तुम्हें दे रहे हैं और ये शक्ति का इस्तेमाल करना, दुरुपयोग मत करना। अगर दुरुपयोग किया तो ये आपको दुख देगी, अगर सदुपयोग किया तो ये आपको सुख देगी और आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति है हमारा एक मन, जो हमें साथ दिया। अगर ये मन को अगर हम पहचान लें, यहाँ ये संसार में आकर, इतना खूबसूरत संसार है, ये संसार में आकर हम इसको भूल ही गए हैं कि ये हमें परमात्मा ने हमें इतनी बड़ी शक्ति दी है कि हम ये शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। और हम अपनी शक्ति को आकर यहाँ पे भूल गए कि हमारे पास कोई शक्ति है, क्योंकि संसार के माया जाल में ऐसे हम फंसते जा रहे हैं कि हम अपनी शक्ति को भूल ही गए हैं। जब शक्ति को भूल गए हैं तो ये जो मन है हमें जैसे चलाता है वैसे हम चलते हैं। कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, क्योंकि मन ने अपने आप कुछ नहीं करना। उसने तो तुम्हें जैसा आप सोचोगे, जैसा आप करोगे, वैसे वो आपको साथ आपकी हेल्प करेगा। अगर गलत किया तो गलत में हेल्प करेगा, सही किया तो सही में हेल्प करेगा। क्योंकि ये तो शक्ति है, इसका जो लगाम है वो आपके पास है। ये जो मन है ये आपके हुक्म में चलेगा, जैसे आप इसको चलाएंगे वैसे आप चलेगा। क्योंकि ये मन जो है, हम इसके पीछे चलने लग गए हैं, इसके आगे नहीं चलते, इसको चलाते नहीं हैं। क्योंकि ये मन, इसीलिए हम संसार में दुखी ज़्यादा रहते हैं, परेशान ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि परमात्मा ने तो बोला था कि जाओ इससे सुख लो। सुख कैसे मिलेंगे? कि जो भी कुछ हमें मिला है संसार में, उस परमात्मा की कृपा से हमें उसमें संतुष्ट रहना है। ऐसा नहीं कि हम दूसरी चीज़ों के पास मिले, जो अपने पास है उसको तो भूल जाए और दूसरी चीज़ों के पीछे बढ़े। पर संसार में एक भी आदमी, एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो ये सोचता हो कि भैया जो मेरे पास है इसी में सुखी हूँ। ये तो संत महापुरुष ही सुखी रह सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो परमात्मा ने जिस रंग में हमें रखा है, हमें उसी रंग में रहना है और हमें जीवों का कल्याण करना है। संत महापुरुष तो बार बार हमें फरमाते हैं कि देखो, जो आपको नाम दिया है, ये नाम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपोगे तो आप अपने आप को पहचानोगे कि आपके पास कितनी बड़ी शक्ति उस परमात्मा ने दी है। तो हम नाम तो ऊपर से तो जपते हैं, पर अंदर से नहीं जपते। दुनिया को दिखावटे के लिए तो मुंह से जोर जोर से जपते हैं कि देखो भाई हम नाम जप रहे हैं, पर अंदर से इसका मंथन नहीं करते। क्योंकि ये जो मन है, अगर ये संतुष्ट हो जाए कि परमात्मा ने अगर हमें लाखपति बनाया है तो हम लाख का आनंद नहीं, हम लाख का आनंद नहीं ले रहे, हम तो करोड़पति बनने की इच्छा में हो जाते हैं। अगर करोड़पति बन जाते हैं तो फिर हम अरबपति बनने की इच्छा हो जाती है। अगर अरबपति बन गए तो खरबोपति बनने की इच्छा हो जाती है। हम तो इसी चीज़ में परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं
कि देखो भाई पड़ोस वाले ने एक गाड़ी ली तो हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, अगर उसने लग्जरी ले ली तो हमें भी लग्जरी लेनी चाहिए। ये नहीं है सोचते कि जो परमात्मा ने हमें दिया है इसका आनंद ले। अगर लाख दिया है, करोड़ दिया है, जितना भी दिया है, हम उसका आनंद ले, हम उसका आनंद नहीं लेते। हम दूसरों की तरफ ज़्यादा देखते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। परमात्मा ने तो ये मन को कहा था कि जा भाई, जो ये कहे इसकी बात माननी है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल करके ये सोच लो कि परमात्मा ने हमें जिस रंग में रखा है हम इसी में खुश हैं, तो देखो आपको और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। हम तो अपने रंग को जो है उसको तो मानते नहीं है कि भैया हमारे पास इतना है, हम इसी में खुश रहे। हमें तो और ज़्यादा की चिंता रहती है। तो देखो, किसी को सुखी देखकर अगर हम दुखी होते हैं तो ये तो हमारी अपनी गलती है। हमें तो दूसरे को सुख देख के हमें खुशी होनी चाहिए कि भाई ठीक है, परमात्मा ने उसे इतना दिया है, जो हमारे भाग्य में है, जैसे हमने कर्म किए हुए हैं वो कर्मों के मुताबिक जो हमें मिला है हम इसी में खुश रहे, इसी में संतुष्ट रहे। तो देखो आपको कितना आनंद आएगा। ये संसार जो है, ये संसार ने तो इतनी इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, इतना कुछ है, हम तो उसी में भटकते रहेंगे। क्योंकि ये मन की शक्ति को पहचानने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो संत महापुरुषों ने नाम दिया है वो नाम जपना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है, तब ये मन की शक्ति को हम पहचान सकते हैं। क्योंकि ये शक्ति जो है, अगर कुछ लोग पहचानते भी हैं तो उनको इसका उपयोग करना नहीं आता शक्ति का। कई लोग तो इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। जैसे एक सांप होता है, अगर सांप कहीं आपको नज़र आ जाए तो आप डर के मारे कैसे भागते हो, अपनी जान बचा के, ये काट ना ले, ये मार देगा। अगर वही सांप को सपेरा अपनी टोकरी में ले आए तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको दूध पिलाते हो। ये हमारा मन भी सांप की तरह है, क्योंकि जैसे ही ये संसार की चीज़ों में फंसता है तो ये एक काल बन जाता है, ये दुख ही देता है। और जैसे ही इसको आपने नियमित कर लिया, इसको आपने भजन में लगा लिया, अपनी शांति कर ली, आपने सुख संतोष कर लिया, अपने आप को मन संतुष्ट कर लिया, तो देखो आप ही सबके पूजनीय हो जाएंगे। सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, कहेंगे कि देखो कितना अच्छा इंसान है, कितना बात है। तो देखो, ये भी हमारा जो मन है इसको कंट्रोल करने के लिए संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर जो इतनी अपार कृपा की है, हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो संत महापुरुष तो हमारे ऊपर बड़ी बड़ी अपार अपार कृपा कर दें, वो तो हमारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं। पर अगर हम उनके नियमों का पालन करेंगे तभी हमें सुख मिलेंगे। हम तो अगर अपनी मनमानी करेंगे तो नहीं, फिर तो हम दुख ही पाएंगे। संत महापुरुषों ने कृपा करके 5 नियम बना दिए। कहते हैं जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होगा उस परिवार के अंदर भी हमेशा सुख ही सुख बने रहेंगे। संसार की सब चीज़ें आप वहाँ मिलेगी, संसारिक धन की कमी नहीं रहेगी, संसारिक चीज़ों की जितने भी है, संतान का, स्त्री का, परिवार का, यारों दोस्तों का, संसार के सारे सुख वहीं पे मिलेंगे। देखो, इतनी बढ़िया चीज़ हमें हमारे ऊपर कृपा कर दी। अगर हम फिर भी उनकी बात को फॉलो नहीं करें तो फिर तो गलती हमारी है। संत महापुरुष तो बार बार फरमाते हैं कि देखो, संसार में 24 घंटे के अंदर आप 2 घंटे कम से कम भजन जरूर करो, क्योंकि आपके इतने कीमती श्वास 24 घंटे में जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं संसारिक चीज़ों में। कम से कम भी 2 घंटे तो इसमें से आप भजन करो बैठ के। अगर 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते तो घंटा घंटा करके बैठ जाओ। घंटा घंटा करके नहीं बैठ सकते, आधा आधा घंटा करके बैठ जाओ।
अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो लेट के कर लो, ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल कर लो, क्योंकि नाम जपने का, भजन करने का कोई समय और कोई स्थान नहीं होता। आप कहीं पे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। आप चलते फिरते, उठते फिरते, हर वक्त आप भजन कर सकते हो। संत महापुरुष तो बार बार फरमाते हैं कि देखो, ये जो आपको मनुष्य शरीर मिला है, ये बार बार नहीं मिलना, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, और कुछ गिनती के आपको श्वास मिले हैं। तो इन श्वासों को खराब मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा इनका भजन करो। जो आपको इतनी बड़ी शक्ति दी है साथ में, ये शक्ति का सदुपयोग करो। ये शक्ति से आप ऐसी चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी ऐसी चीज़ें ये करके देखो। इसी शक्ति ने, मन ने ही देखो इतने इतने बड़े जहाज बना दिए, इतने इतने बड़े रॉकेट बना दिए, इतनी बड़ी मिसाइलें बना दी, इतना साइंटिस्ट बना दिया। ये सारा मन का ही तो कमाल है। मन ही सारा कुछ कंट्रोल करता है। ये मन की शक्ति को आप पहचानो, जो चाहोगे वही आपको मिल जाएगा। ये मन के अंदर इतनी पावर है, जो शक्तिशाली चीज परमात्मा ने हमें साथ में दी है जीव को, तो हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। हम कहते हैं जी मन मेरा नहीं मानता, मन मेरा ये कहता है, मन मेरा ये कहता है। नहीं, आप मन को पहचानने की कोशिश करो और मन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। ये सोचो कि परमात्मा ने हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा करके हमें इतनी बड़ी शक्ति दी है। इस शक्ति का सदुपयोग करना है, और इस शक्ति का सदुपयोग करने के लिए संसार में हमें महापुरुषों के दर्शन होते हैं, उनकी कृपा होती है, उनका नाम मिलता है। क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं, ये साक्षात परमात्मा ही इंसान का रूप धरकर संसार में आते हैं और नाम देते हैं, और वो हमें ये रास्ता बताते हैं, ये उपाय बताते हैं कि देखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा नाम जपोगे उतने आप खुश रहोगे। ये तभी आप अपने आप को पहचान सकते हो कि आप कौन हो, आपके साथ क्या शक्ति है। हमें तो बस यही मालूम है कि हमारा जो शरीर है, हम शरीर को ही अपना मान चुके हुए हैं, और अपना जो नाम संसार में हमें हमारे घर वालों ने दिया या रिश्तेदारों ने दिया या कहीं से भी मिला, ये नाम को ही हम सोचते हैं कि बस मैं यही हूँ और मेरा शरीर जो है मैं यही हूँ। इसीलिए हम ये सब चीज़ों को भूल गए हैं, तो इसीलिए हम परेशान रहते हैं। हमें जो संत महापुरुषों ने नाम दिया है, वो नाम जपने से हम अपने आप को पहचान सकते हैं कि हम जो है ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, और साथ में सूक्ष्म जो है शक्ति हमें दी है, जिसका कोई रूप नहीं है। और वो शक्ति को हमने इस्तेमाल करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है, और संसार के भी सुख भोगने हैं और परलोक के भी सुख भोगने हैं। ये तभी मिलेंगे जब हम संत महापुरुषों की चरण शरण में रहेंगे, उनकी कृपा मानेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी से द्वेष नहीं रखेंगे। ये सोच लो कि संसार में आप अकेले हो, आपका काम है सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, और उस परमात्मा का नाम जपना, और अपने में जो परमात्मा ने आपके कर्मों के मुताबिक आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहना, और अपना ईमानदारी से, मेहनत से अपना संसार के काम भी करते रहो, ताकि आपको संसार के भी सुख मिलते रहें। और भजन भी ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि आपको लोक और परलोक दोनों सुखी हो, और आप जीवन का पूरा आनंद लो। जिस पर्पस के लिए हम आए हैं, ये हमें शरीर मिला है, जिस पर्पस के लिए हम ये ब्रह्मांड में आए हैं, तो ये हमारी सारी इच्छा पूरी हो। तो देखो, संत महापुरुषों की कृपा से तो हमारे ऊपर बार बार कृपा हो रही है। तो हमारी ड्यूटी बनती है उनके हुक्म में चलें, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।